आप देख रहे हैं रैंकर्स न्यूज। Presented by Bitewave Industrial Smart City हरिद्वार। स्पॉन्सर्ड बाय गोल्डी मसाले। रैंकर्स न्यूज की टीम हरिद्वार नगर निगम में विकास कार्यों को लेकर लगातार लोगों की राय जान रही है। तो वही इस दौरान सन 1995 में हरिद्वार नगर पालिका से भारतीय जनता पार्टी की उस समय के वार्ड 5 से सभासद रही ललिता मिश्रा ने उस दौर के बारे में अपना अनुभव साझा कर कहा कि उस समय की राजनीति में एक सभासद के लिए विकास कार्य करवाना खासा चुनौतीपूर्ण था, लेकिन तब भी उन्होंने उस समय जनता हित के लिए कार्य करवाए। साथ ही उन्होंने हरिद्वार नगर निगम के लिए कहा कि हरिद्वार की जनता ने अपना पूरा जनादेश भाजपा पार्टी को दिया है और अब नगर निगम में विकास की गंगा बहेगी। आज हमारे साथ जुड़ी हैं ललिता मिश्रा जी, जो कि पूर्व सभासद हैं। मैं आपको बता दूं, सन 1995 में आपने चुनाव लड़ा था और जीत हासिल की थी। तो पहले तो बहुत बहुत स्वागत है रैंकर्स न्यूज़ में। और क्या कुछ आप देखते हैं हरिद्वार में और विकास कार्य होने चाहिए, हम लोगों की राय जान रहे हैं, इस पर क्या कहना है? मेरा नाम ललिता मिश्रा है और मैं बीजेपी से जुड़ी हुई हूँ बहुत पहले से ही। और 95 में हमने इलेक्शन लड़ा था सभासद का और अच्छे मतों से मैं विजयी हुई थी और 5 साल तक हमने बहुत अच्छी तरीक़ा से काम किया और जनता भी हमसे बहुत खुश थी। उस समय हमारे क्षेत्र में जो जो समस्याएं थी, पहले हमने उसका अध्ययन किया और उसके बाद उसका काम किया और उसका प्रतिफल हमें बहुत अच्छा मिला। और हम इसके साथ साथ हम विश्व हिंदू परिषद सबसे पहले हम जुड़े थे, उन्होंने ही हमें टिकट दिलवाने में मदद की। और कृष्णमूर्ति भट्ट जी थे और राम मूर्ति वीर जी थे, उन लोगों ने बड़ा सहयोग किया, उन लोगों ने हमें टिकट दिलवाया। और उस समय हम एकदम गृहिणी थे, राजनीति के बारे में हमें ABCD पता नहीं था, लेकिन सरल स्वभाव होने के कारण उन्होंने हमें टिकट दिलवाया और हम विजयी भी हुए। जिस समय वहाँ पे कोई भी बीजेपी का नाम लेने वाला नहीं था, एक आध सीटें आ जाती थी कहीं कहीं से, उस समय हम विजयी हुए। और राजकुमार अरोड़ा जो है उस समय चेयरमैन थे और हम लोग पूरी बहुमत से जीते और हमारी सरकार बनी थी नगर पालिका परिषद में और हम लोगों ने बहुत अच्छा कार्य किया और उसी का प्रतिफल है कि आगे जीतते रहे। तो ललिता जी 1995 की बात कर रहे हैं और अब 2025, काफ़ी एक अंतर है, काफ़ी समय हो गया है। और कितना बदलाव उस समय और उसमें, और चुनौती क्या देखते हैं? उस समय तो ये था कि हम लोगों कोई पूछने वाला सरकार भी हमारी बात नहीं सुनती थी और बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, लेकिन बहुमत होने के कारण हम लोग अपना काम करवा लेते थे सरकार से। और उस समय हमारी जो विधानसभा हुआ करती थी लखनऊ हुआ करती थी, तो लखनऊ जा करके हमें कोई भी प्रोजेक्ट पास करवाना होता था तो वो करवा के लाते थे। बड़ी चुनौती थी क्योंकि इतनी दूर वहाँ से कोई अपनी बात रखना। तो अब की मैं बात करूं, अब क्या देखते हैं आप नगर निगम क्षेत्र में, क्या डेवलपमेंट और क्या होना चाहिए, क्या आप राय देना चाहेंगे? हम तो ये कहना चाहते हैं कि हमारा ये धार्मिक क्षेत्र है, सबसे पहले हम माँ गंगा से जुड़े हुए हैं, तो माँ गंगा की सफाई के लिए हमें जगह जगह एक बोर्ड लगवाना चाहिए कि जो भी इसमें कपड़े धोएगा या गंदी चीज़ें डालेगा तो उस पर 5,000 रुपया का जुर्माना होना चाहिए। क्योंकि भय बिन होए न प्रीत, जब तक भय नहीं दिखाया जाता तब तक प्रेम उजागर नहीं होता। जैसे रामायण में है ना, विनय न मानति जलधि जड़ा, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकूप तब भय बिन होए न प्रीत। सख्त कदम नहीं देखते आप इसे? सख्त कदम होना चाहिए, किसी भी कार्य को क्रियान्वित करने के लिए हमें सख्त कदम उठाना पड़ेगा। और माँ गंगा के द्वारा ही हरिद्वार का जो है अस्तित्व है। हमारी माँ साफ सुथरी रहेगी तो हमारा गौरव और भी ऊंचा होगा। अगर हमारे देवता मुनि खुश हैं, हमारे संत खुश हैं, तो हम लोग भी, क्योंकि वो लोग हमारे आदर्श हैं, उन्हीं के बताए हुए रास्ते पे हम लोग चलते हैं, तो सबसे पहले हम उन्हीं के लिए बात करें कि जगह जगह गंगा जी तक पहुंचने का रास्ता होना चाहिए और पूरा
आगे तक जगजीतपुर तक पूरे घाट होने चाहिए, अच्छे साफ सुथरे से घाट होने चाहिए, जिसपे लोग आए और सुगमता से स्नान करें, जिससे कि लोगों के मतलब की भीड़ ना बढ़े तो हरिद्वार। जैसे बीजेपी की ही मेयर है, हम बीजेपी का बोर्ड है, पूरे बीजेपी में नगर निगम हो, तो क्या देखते हैं विकास कार्य तेजी से होंगे? ये मेरा बिल्कुल सवाल होंगे, है। बिल्कुल होंगे। पहली बार ऐसा हुआ है कि सांसद, विधायक और नगर पालिका सब बीजेपी की है, नहीं तो इससे पहले कभी कांग्रेस की नगर निगम होता था तो ऊपर बीजेपी की सरकार होती थी। तो जहाँ तो दो तालमेल पार्टी, बिल्कुल सही है। हाँ, अभी तालमेल बिल्कुल सही है। उम्मीद है, और उम्मीद है। हम लोग भी, हमारी जनता का भी दायित्व है कि हम जो काम नहीं हो रहा है उनसे जाके बताएं। ये हमारा फर्ज है, हर जनता का फर्ज है कि वो जो कार्य नहीं हो पा रहे हैं उन तक पहुंचाए, जिससे कि वो काम अच्छे से हो जाए। बच्चों की शिक्षा के लिए अच्छा व्यवस्था होना, क्योंकि गरीब बच्चों का जो है यहाँ पे शिक्षा का स्तर अच्छा नहीं है, उसके लिए और प्रयास करना पड़ेगा। और जो गरीब लोग हैं उनका आधार कार्ड उनका नहीं बन पा रहा है, लोगों को पैसे मांग रहे हैं लोग। तो पहले जो सरकार थी या जो छोटे मोटे नेता है वो पैसे लेकर के काम कराते हैं, हमने तो कभी भी पैसा लेके काम नहीं कराया और हरदम उनका सबका सहयोग किए हैं। तो इस तरह की कुछ सरकारी व्यवस्था होनी चाहिए कि जहां वो जा करके अपना काम सुगमता से तो करा अच्छे से विकास कार्य होंगे। बिल्कुल बहुत होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल तो होंगे। रैंकर्स न्यूज नगर निगम क्षेत्र के इस तरह के जो मुद्दे हैं वो आप तक पहुंचाता रहेगा। कैमरा पर्सन सुदेश रावत के साथ मैं रजत अग्रवाल, रैंकर्स न्यूज हरिद्वार।